मतलब अभी का जो लेक्चर आपको दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रोटेशनल मोशन में आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही पार्ट हम लोग करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट और इनिशियल, मतलब जो जेई मेन के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जेई मेन में कुछ भी करके एक क्वेश्चन तो आना ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। ये मैथमेटिकल चैप्टर है, जो आज का जो टॉपिक है वो मैथमेटिकल होगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही है जेई मेन में, और नीट में तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सीओएम पे अलग से बनेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कैलकुलेशन का पार्ट। तो मतलब ऐसा पकड़ लो, जो नीट वाले यहाँ पे लोग हैं, पूरे रोटेशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका आज है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगला लेक्चर मत बैठो, वो तो आपको बैठना ही है। शिवराज देख ले कि ये डिफिकल्ट है इजी है, ठीक है, वो तुमको समझ में आएगा। रोटेशनल मोशन एक्चुअल में टॉपिक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जब 5th या 6th लेक्चर मेरा चालू होगा, फिर उसके बाद मैं बंद करा दूंगा और कुछ ही टॉप बच्चों को मेरा आगे का लेक्चर जाएगा, ठीक है, जिसमें इसमें भी इंपल्स वगैरह आता है, लेकिन वो प्रॉपर जे एडवांस का पार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे रोटेशन मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिख रहा है आपको। अब सिंपल सी बात, मैं आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ कि आप लोग ने एक इक्वेशन देखा होगा, F इज इक्वल टू एम एम। इक्वेशन तो सबको पता ही है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन सबको पता है क्योंकि अपन पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या मिलता है, बॉडी को एक्सेलरेशन मिलता है, मतलब बॉडी आगे जाती है। अब क्या है, रोटेशन मोशन में एक इक्वेशन आएगा जिसके बारे में हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, ठीक है, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो इस टॉर्क को, ये होता है टॉर्क, टॉर्क को कुछ लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। कुछ लोग उसको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी थोड़ा सा मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता आज, मतलब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसको। मतलब इस टॉपिक में हम लोग रोटेशनल मोशन में सब कुछ देखेंगे टॉर्क क्या होता है। तो फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे, ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे देखिए ये एक्सेलरेशन है, तो अपन सर्कुलर मोशन में देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन, याद है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और यहाँ पे जैसे ये मोमेंट ऑफ फोर्स था, तो इस मास के जगह पे, जो मास है ना, मास, उसके जगह पे आएगा मोमेंट ऑफ मास। अब मास को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, राइट, मास इनर्शिया प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मास की जगह यहाँ पे क्या आने वाला है, मोमेंट ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके जगह हम लोग एक आई सिंबल डालेंगे, और इस आई का कैलकुलेशन पार्ट आज हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो ये टॉपिक का जो नाम मैंने लिखा है वो सिर्फ इसके अबाउट है आज। ये टॉर्क क्या होता है, अल्फा कैसा होता है, इक्वेशन कैसे बनता है, कहां पे लगता है, ये सब सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर में आपका आने वाला है। अभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे इसको, जो आज टॉपिक का नाम है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग आज सिर्फ देखेंगे कि हाउ टू फाइंड दिस फाई, मतलब जो नॉर्मली मास था ना, मास 2 kg 3 kg 5 kg, तो वो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो आप सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये एक कोई बोल रहा है मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या गाइस? इससे बीच बीच में हो रहा है। नो सर, नहीं हो रहा है राइट। यस सर, तो एक मिनट थोड़ा सा और है, तो वॉइस बहुत अनइवन आ रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, अनइवन हाँ पिच है। सर, कि वो कॉल वाला पंगा होगा। ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ किया, अभी सही आ रहा है क्या? अभी कम आ रहा है। नहीं कम सर, आ कब रहा आ रहा है वापस? तो आ रहा है सर, कम ही आ रहा है, जिंदगी खराब है। अब बराबर अब बराबर। आया। ये तो मैं ये मोबाइल का, एक मिनट आएगा, रुको। अभी बराबर है, कम है, वापस कम है सर। कम है सर। ऐसे क्यों थोड़ा कम है? सही होना चाहिए। एक बार कनेक्ट अभी करो। सही है, अभी सही है। हाँ सर। हाँ सर, और सही है। थोड़ा दबा दबा है सर। अरे
चलो अभी गाइस अभी तो आ रहा होगा। यस सर। Yes, नहीं, sir. perfect यस है। सर अभी आ रहा है। हाँ परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। No, sir. हाँ ठीक है, तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लेते हैं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। जैसे मास को मैंने बोला 1 kg मास है, तो 1 kg मास तो अपने को डायरेक्टली कैलकुलेट करने को मिलता है। मास 1 kg 2 kg तो वही मास होता है उसका, बराबर। हाँ, लेकिन उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब उसका मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, मास मोमेंट ऑफ मास वो क्या होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करना है। सिर्फ पहले कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। अब उस कैलकुलेशन पार्ट के लिए सिर्फ एक सिंपल सा चीज मुझे बताता हूं मैं कि होता क्या है, इसके लिए मैं आगे का चीज दिखा रहा है। देखो यहाँ पे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं क्या लिखूंगा पता है, इसका जो सिंबल है वो होगा आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक मास घूम रहा है, ठीक है, एक मास घूम रहा है। तो ये मास क्या कर रहा है, इस मास को हम लोग बोलते हैं मास रोटेट कर रहा है, रोटेट, ठीक है। अब मैंने एकदम सिंपल, पहले मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाते वक्त मैंने दो चीजें पूछी थी कि रोटेशन में एंड सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है रोटेशनल मोशन में एंड सर्कुलर मोशन में। अब एंगुलर वेलोसिटी करके एक टर्म आया था, मेरा पूरा सेकंड लेक्चर, अगला सेकंड लेक्चर सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी एंड टॉर्क के ऊपर होगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है वो आपको पता ही नहीं अब तक, वो तो मैंने एकदम सिंपल चीज बताई सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ओमेगा होता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा इन डेप्थ अपने को कल मतलब फ्राइडे के लेक्चर में पता चलेगा। अभी आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे एक एक्सिस दिख रही है, एक्सिस। अब इस एक्सिस को एक नाम देंगे अपन, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको, AOR। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम तक आते रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ठीक है। और ये मास जो M, ये घूम रहा है R से, ठीक है। अभी देखो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका मैं बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा M इनटू इस M से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मुझे बताओ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो खुद R है ना, देखो ना, ये जो R में यहाँ पे लिखा है वही तो इस मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसका स्क्वायर करने का, ठीक है, M इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो M इंटू R स्क्वायर ये क्या हो गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब कुछ बोलेंगे स्केलर या वेक्टर है, चीज क्या है, स्केलर या वेक्टर, दिखने में लगेगा स्केलर है, कुछ लोग बोलेंगे सर वेक्टर क्या पता, ये एक्चुअली ना टेंसर है, ये अलग है, ठीक है। टेंसर में अलग अलग वो होते हैं, टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन टेंसर अपने सिलेबस में नहीं है। तो अभी अपने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr स्क्वायर होता है, सिंपल। अब मुझे बताओ, एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मास घूम रहा है, बराबर, उस मास को दूर दूर लेके गया मैं, दूर दूर लेके गया, दूर, तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। आर बढ़ रहा है ना, आर इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल, जिस एक्सिस से मास सपोज दूर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। तो ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, तो मैंने जो इक्वेशन लिखा था, पिछला इक्वेशन देखो क्या था, टॉर्क। अब जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा ना घुमाने के लिए चीजों को, यस सर। ठीक है। तो जितना टॉर्क ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा टॉर्क घुमाने के लिए, बराबर। तो अपन देखेंगे उसका, तो सब रिलेशन बाद में देखने वाले, अभी सिर्फ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान में रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे देखो 3 मासेस घूम रहे हैं, अभी जिप नहीं है तो ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, ये 3 मासेस घूम रहे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मुझे होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए फिर, तो इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, खत्म बात, समझ में आ रहा है। यस अब वैसे n मासेस होंगे, ऐसे n मासेस होंगे, तो अब मुझे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या बनेगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन बन गया सिग्मा ऑफ mi स्क्वायर, i टेंस फ्रॉम 1 to n, बराबर ना। यस सर। ठीक है, तो पहले इसका इतना नोट डाउन करो, फिर इसके ऊपर मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। गाइस हैंड Hello, रेज sir. कर लो, मैं आपको, हाँ बोलो। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने मास को इनर्शिया से कैसे रिलेट किया, मतलब मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आया कि नहीं, मास का कैसे? मतलब ही होता है इनर्शिया।
हाँ अपन सर। बोलते हैं ना मास इज इनर्शिया प्रॉपर्टी, मास इज इनर्शिया, मास इज नथिंग बट इनर्शिया। तुझे होता ज्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है ना? मतलब ज्यादा मास होगा, हाँ इनर्शिया मतलब क्या, वहीं पे रहने का। तेरा ज्यादा मास होगा तो तेरे को मूव करने के लिए या घुमाने के लिए तो ताकत ज्यादा लगता है, फोर्स ज्यादा लगता है। हाँ सर। तो वही उसको लिए, तो मास इज नथिंग बट इनर्शिया प्रॉपर्टी, ओके सर। वो बाय डेफिनेशन है, मतलब वही बचपन वाला डेफिनेशन है तुम्हारा। भाई कुछ लोग को और म्यूट अनम्यूट करना है तो हैंड रेज कर लो गाइस, मैं भी कर लेता हूँ। दृशा तेरा केया को चेक कर, केया को, केया है क्या वंशिका? No, sir, she's not there. हाँ कॉल करो जरा और बोलो। इसको लिखो जरा, और मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन में दूंगा तब वो करना है क्वेश्चन। एक मिनट रुको जरा। चलो गाइज अभी एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। ऐसा पकड़ लो यहाँ पे कि एक दो मासेस रखे हुए, एग्जांपल 1 लिखता हूं मैं। दो मासेस है, एक मास है 4 kg, दूसरा मास है 8 kg, ठीक है। और यहां से एक डिस्टेंस है, ये 12 मीटर का डिस्टेंस है इसके अंदर। चलो एक काम करते हैं, 24 मीटर का डिस्टेंस है, 24 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के अंदर। अब यहाँ पे पूछा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ दिस मासेस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो कहीं ना कहीं इसका क्या सेंटर ऑफ मास रहेगा, लेट्स से COM है, तो सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस जा रही है ऐसे, और ये दोनों मासेस घूम रहे हैं। तो अब इसके अबाउट जो एक्सिस है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, करो, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये आपको निकालना है। हे तूने अभी ज्वाइन किया, यहाँ पे देख ले, ये वाला चीज है, ये क्वेश्चन मैंने बोला है सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन इज व्हाट? एक मास m रहेगा तो mr स्क्वायर, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दिस इज द डेफिनेशन। हे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, और ये आगे क्वेश्चन, ये करो आप लोग, आंसर निकालो, आंसर निकालो। आंसर लिखो गाइस और चैट यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ही गेस मारो ना यार, m इंटू आर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। अब ये सब खुद करने का भाई। अब यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो अपने को पता है, सेंटर ऑफ मास मैंने बताया था आपको 0,0 है, तो ये कितना है 24,0। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास? m1r1, तो 24 इंटू 8, m2r2 4 इंटू 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, मतलब 8 प्लस 4। तो आंसर कितना है यहाँ पे? 16 मीटर। तो यहाँ हाँ यस, तो 16,0 पे सेंटर ऑफ मास होगा, बराबर, पोजीशन। तो पहले फाइंड आउट करिए पोजीशन। अब मुझे बताओ, ये जो 16,0 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? 8। और ये डिस्टेंस कितना होगा? 16। तो अब मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। दो मासेस घूम रहे ना, तो मुझे तो m1r1 स्क्वायर क्या होगा? व्हाट इज m1? हाउ मच इज m1? सपोज ये 4 kg है, ये m1 लेते हैं, ये m2 लेते हैं, हाँ, तो क्या होगा? 4 into 16 square इंटू 16 स्क्वायर प्लस m2 कितना है? 8 into 8 square 8 स्क्वायर। हाँ, तो इसका आंसर कितना है टोटल? 1536। ठीक है, तो 1536 इसका आंसर है, राइट? यस सर। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो या जो भी है इसका नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अरे जीत यार, अभी यूनिट क्या पूछ रहा है तू? वापस बोला ना तेरे को, केजी मीटर स्क्वायर। करो यहाँ पे, आगे करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 2 देखो, एग्जांपल 2 देखो यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा
तो सिंपल ही देता हूँ। एग्जाम्पल 2 भी एकदम मतलब कुछ ज्यादा मैं ऐसा बड़ा नहीं देता, मैं एकदम सिंपल वाला दे देता हूँ। लेट्स से ऐसा पकड़ लो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के इन अलग अलग मासेस यहाँ पे रखे हुए, यहाँ पे 1 kg रखा हुआ है, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 3 kg और यहाँ पे 4 kg, और स्क्वायर का साइड है 4 मीटर। 4 मीटर एक एक्सिस जो सेंटर से जा रही है, सेंटर है, नॉट सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास तो अलग ही रहेगा, वो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, मैं सेंटर से करता हूँ, सेंटर। सो एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब मुझे तो एक्सिस कहाँ पे आ रही है, इट इज आउट ऑफ द पेज, इट इज आउट ऑफ द पेज से अंदर पेज। बाहर। हाँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा असेंबली ऐसे घूम रहा है, मतलब ओमेगा ऐसे कर दो तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। चलो गाइज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, देखो हर एक का ही डिस्टेंस सेम है, ये 4 है 4 है, तो मुझे बताओ ये 4 और 4 है तो क्या होगा, 4 और ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2√2 राइट। तो ये पहले डिस्टेंस निकालना जरूरी है क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है 4√2। अब 4√2 को डिवाइड बाय 2 कर लो, 2√2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये सारे डिस्टेंस सेम है, 2√2, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, सारे मासेस घूम रहे हैं। तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन करने गए वो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, जस्ट वापस एक जस्ट m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर ऐसे करने गए। अब सबका मास r स्क्वायर सबका सेम है, कॉमन निकाल दो,
m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस n4 मतलब क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या 2√2 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, तो आंसर आएगा 80। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो ये हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आ गया सबका आंसर? 2 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिकली बेसिक डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? I इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा ऑफ mi/ri स्क्वायर i1 to n। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। देखो यहाँ पे सारे मासेस जो है वो सारे पॉइंट मासेस है। देखो ना यहाँ पे जो सारे मासेस सबको दिख रहे हैं ये सारे क्या है? सारे क्या पॉइंट मासेस अलग अलग पॉइंट पे रखे हुए हैं। व्हाट इफ द मासेस कंटिन्यू, जैसे पेन है, ये पेन क्या हो गया? अब यहाँ पे जो पेन हो गया ये कंटिन्यूस हो गया। आपको पता है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस मास देखा था अपन ने। ठीक है, और उसका मैंने इंटीग्रेशन, मैंने बोला था उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन से, जो मैंने किया नहीं था, राइट, मैं आगे गया था। लेकिन आज ये वाला डेरिवेशन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास वाला भी अपने आप आ जाएगा आपको। अब कंटिन्यूस मास मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ये 2 एग्जांपल आपके हो चुके होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास सिस्टम। यहाँ पे क्या घूम रहा है? एक मग एक घूम रहा है, बराबर। अब मुझे होता है इसमें कितने पॉइंट मासेस है? इसमें पॉइंट मासेस कितने गाइस? इनफाइनाइट मतलब भाई यहाँ पे एक मास, यहाँ पे तो छोटे छोटे डीएम मास मैंने किया, और डीएम का ये डिस्टेंस हो गया आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे जो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखेंगे अपन? डी आई, बड़ा आई तो छोटा डी आई, तो डी आई की वैल्यू कितनी होगी? डीएम इंटू क्या होगा? डीएम इंटू क्या होगा? आर स्क्वायर। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका? क्या इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब तो मेरा बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेरा डेफिनेशन मेरा इंटीग्रेशन ऑफ क्या? डीएम इंटू क्या? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ये जो मैंने बोला दिक्कत है। अब थोड़ा सा अपन इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन छोड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन नहीं, डीएम छोटा होता है, डीएम छोटा ऐड करके एम बन जाता है, मास एम बन जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का वही मतलब ही वो होता है। हाँ बोलो सर। वो सारे छोटे छोटे मासेस तो अलग अलग रेडियस पे होंगे ना, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे। हाँ, तो इसका आर चेंज होगा ना, वो देखेंगे। अब पहले मुझे तो मैंने 3 टर्म्स डिफाइन किए थे। कौन से 3 टर्म डिफाइन किए थे बताओ? लैम्बडा क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्बडा की वैल्यू अपन क्या लिखते थे? लैम्बडा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे? मास पर यूनिट लेंथ। किसी का तो माइक ऑफ कर लो। तो लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू डीएम। अब सपोज एक्स एक्सिस होगी तो डीएम डिवाइड बाय डीएक्स भी कर सकते हैं ना अपन, मास पर यूनिट लेंथ। या डीएम को अपन क्या लिख सकते हैं? डीएम को अपन ये भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो मैंने लिखा ही है ना। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूँ, जो मैं यहाँ पे अलग कलर से लिखता हूँ। छोटा मास डीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैम्बडा इंटू क्या हो जाएगा? डीएक्स या लैम्बडा इंटू डीएल। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी। उसके बाद एक टर्म आ गया और जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा। याद है ना? क्या है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, अब सरफेस मास डेंसिटी के लिए अपन क्या करते हैं? ये क्या होता है? मास पर यूनिट क्या? एरिया। तो मुझे तो डीएम लिखना है, इसमें डीएम लिखना है, तो डीएम इसमें क्या होगा? डीएम इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू क्या? स्मॉल एरिया डीए, बराबर ना? डीएम को क्या होगा? सिग्मा इंटू डीए। और फाइनली वाला कौन सा टर्म आएगा? वॉल्यूम मास। हाँ, वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब वो छोड़ो, अभी मैं वॉल्यूम ये ऐसा करता हूँ, वो आप लिखो। और ये क्या हो गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। और इसको सपोज मुझे डीएम लिखना है, तो डीएम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? रो इंटू डीवी, स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो फटाफट इसको लिखो। अभी मैं इसके बाद में आपको चीज एक बताने वाला हूँ। अभी का थोड़ा सा जो 15 मिनट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
आधा घंटा कर लूंगा मैं, आधा से एक पौने घंटा जो है थोड़ा सा मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं था, तो आज सोचा कि इस वीक में अपन इंटीग्रेशन का पार्ट कर लेंगे। ठीक है सर इंटीग्रेशन का नीट में भी वैल्यू रहता है ना? हाँ, इंटीग्रेशन यूज करके नीट में नहीं पूछा जाता, एक आध दो क्वेश्चन आ सकता है नीट में, लेकिन वो बेसिक लेवल का आता है, बता दूंगा मैं। ठीक है, ज्यादा नीट में आता इंटीग्रेशन नहीं आता, तो ये सब डेरिवेशन वगैरह होते हैं ना, वो नीट के लिए इतना ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन जेई मेन के लिए है, और जेई एडवांस के लिए तो है। जेई एडवांस का पूरा 70% पेपर इंटीग्रेशन भी होता है, मतलब सर तो ये इंटीग्रेशन डीएमआर वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे नीट में? हाँ मैं बताता हूँ ना, वो नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, बताऊंगा मैं। नीट में डायरेक्ट आता है, नीट में सब मतलब इतना ज्यादा, लेकिन सब लोग देखो, सुनो सब लोग प्रॉपर तरीके से, और जिन लोग को भी माइक म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन चाहिए, हैंड रेज कर लो, अभी मैं दे रहा हूँ। स्वयं हाँ सर। पीछे वाला एक तेरे को क्विक वो दिखाऊं क्या, क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। नहीं, ये तू मेरे को एक ये बता, ये तेरे को एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर, मास एक घूम रहे डिस्टेंस r पे, तो m r स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2-3 मासेस होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इस तरीके से देख। ठीक है, उससे फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि जैसे सपोज 4 मासेस होंगे और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है और ये पूरा का पूरा घूम रहा है, तो क्या करेंगे अपन, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, समझ रहे हैं ऐसे? सर मतलब सेंटर से डिस्टेंस ना r? हाँ सेंटर से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पूछा था मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ऐसे आंसर आ गया, समझा? ओके ओके ओके। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटीन्यूअस मास, इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है, तो इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें 3 टर्म दिखा है। सब गाइस, सबका लिख के हो गया? यस यस सर क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से जा रही है कि सेंटर से जा रही है, ये हमें ये फाइंड दिया आउट रहेगा, करना है कि नहीं ये दिया रहेगा, बोलेंगे कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दैट पॉइंट, ये सब दिया रहेगा। क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। तो जब बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो हमको वो XCOM इक्वल्स वाला वो फॉर्मूला लगा तो के वो करना है। नहीं, फॉर्मूला अभी तक कुछ दिया ही नहीं ना मैंने। ICOM मतलब ऐसा बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो फिर सेंटर ऑफ मास से करेंगे। हाँ, तो पहले सेंटर ऑफ मास अप्लाई करके फिर हाँ वो करके फिर निकाल के सॉल्व करना है, वो तो क्वेश्चन दिया था ना, वो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं सिर्फ आपको एक आधा मिनट देता हूँ ये चीज लिखने के लिए। ठीक है, लिखो वापस।
वो सब कुछ सोहम बाद में, वो पहले भी सब लोग सुनो, सोहम आई बाद में वो करेंगे अपन, ठीक है। हाँ चलो गाइस, अब आगे बढ़ते आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज करना है, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक रॉड दिख रहा है, रॉड, ठीक है। एक रॉड है जो घूम रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। देखो ये जो चीज हो गया वो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूम रहा है, रॉड घूम रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसको, इस रॉड का अब ऐसा एक पकड़ लेते कि ये घूम रहा है, इसका लेंथ, इस रॉड का लेंथ L है, मास M है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा करके ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, एंड से ना, यहाँ से एंड से हो रही है, यहाँ से कहाँ पे हो रही है, सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से। तो पहले सेंटर ऑफ मास क्या था, तो कुछ एंगल में भी हो सकती है, एंगल में भी हो सकती है। तो अभी के लिए तो मैं इसको सपोज वापस ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। देखो यहाँ पे, ये अपना रॉड था ऐसे, सॉरी गलत ड्रॉ किया मैं, एक मिनट रुको। ये एक बेसिकली क्या था, ये बेसिकली अपना ऐसा रॉड था, ये बेसिकली एक रॉड था जिसका मास M दिया हुआ था और इसका जो लेंथ है वो L दिया हुआ है ऐसे। अब मुझे बताओ इस रॉड के अंदर कितने मासेस है, इस रॉड के अंदर कितने मासेस है गाइस? इनफाइनाइट। एक मास में लेता हूं जो मैं DM लेता हूं, ठीक है, और इसका ये जो डिस्टेंस है वो मैं x लेता हूं। तो अब मुझे बताओ ये जो है, ये इसको सपोज मैंने 0,0 बोल दिया, ये पॉइंट। तो मुझे बताओ x कहां से कहां पे वेरी हो रहा है गाइस? x जो है कहां से कहां पे वेरी हो रहा है? 0 to L/2। हाँ नहीं, ये जो एक है -L/2 to 0, -L/2 to L/2, देखो ना यार, x कहां से कहां पे वेरी हो रहा है? ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस L/2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले वो बताओ। यस सर। यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मास है M, ये वेरी हो रहा है -L/2 to L/2। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI लेंगे, DI वो कितना होगा? DM इंटू क्या? x², DM इंटू x²। लेकिन मैंने एक चीज आपको बोली थी, इंटीग्रेशन कब होता है? इंटीग्रेशन ऐसा कभी होता है क्या गाइस? इंटीग्रेशन होता है क्या? मैंने ऐसा लिखा DM इंटू x, ऐसा इंटीग्रेशन कभी होता है क्या? x के साथ क्या होना चाहिए? dx ही होना चाहिए। x dx होगा तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ y होगा तो यहाँ पे dy होना चाहिए, y² होगा तो dy होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेशन m होगा तो यहाँ पे dm ही होना चाहिए, या m² या जो भी होगा। ये सब पॉसिबिलिटीज है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ गाइस, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इतना तो पक्का है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है वो ज्यादा नीट में नहीं आता, लेकिन तभी भी नीट वाले लोग अच्छे से सुनो, एटलीस्ट समझो, ठीक है। जेई वालों के लिए है ये, जेई मेन वालों के लिए भी है, एडवांस वालों के लिए भी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम x² लिखना है। अब मुझे किसका जुगाड़ करना है वो पहले बताओ। लिमिट्स भी आ गए, लिमिट्स कहां से कहां पे आ गए? मैं ग्रीन में लिमिट लिखता हूँ यहाँ पे, -L/2 से कहां पे? मैंने -L/2 to L/2। अब मेरा पंगा क्या है, मुझे डीएम को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? dx। तो डीएम को इन टर्म्स ऑफ dx। हाँ, अब मुझे बताओ डीएम मैंने क्या बताया था गाइस? इसका मैंने एक चीज बताया था, लैम्बडा इज लीनियर मास डेंसिटी, लैम्बडा इंटू, तो लैम्बडा, तो डीएम की वैल्यू कितनी थी? लैम्बडा इंटू क्या थी? लैम्बडा dx। बस काम खत्म। लैम्बडा को बेसिकली m/L भी बोल सकते हैं ना अपन, लैम्बडा m/L भी था, टोटल मास m है, लेंथ L पे है, तो m/L dx था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, टोटल मास m, लेंथ L के ऊपर है, तो इस dx लेंथ के ऊपर, जो छोटा सा dx लेंथ है, इस dx लेंथ के ऊपर कितना मास? dm मास, क्रॉस मल्टीप्लाई, dm की वैल्यू कितनी आई? m इंटू dx डिवाइड बाय L, वही तो आया ना? देखो
समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. m by l को अपन क्या लिखते हैं? m by l को हम लोग क्या लिखते हैं? लैम्बडा dx, सेम चीज। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, मैं इसका इंटीग्रेशन अभी पहले लिखो मत कुछ, सिर्फ देखो। अब मैंने सपोज यहाँ पे -l/2 to l/2 किया, ठीक है। अब dm की जगह क्या डाल दिया मैंने? dm की जगह क्या डाल दिया था? लैम्बडा dx, लैम्बडा dx है, फिर m by l dx, तो m डिवाइड बाय l इंटू dx, तो इंटू x स्क्वायर dx, ऐसा लिखूं मैं? कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ। No, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मुझे बताओ m by l क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है m by l? yes sir, constant तो है। इंटीग्रेशन के कहाँ पे आएगा ये? बाहर आएगा। बाहर। तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन किसका बचेगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन किसका बचेगा? x square m by dx। l, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या? x स्क्वायर dx, लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे? -l/2 टू +l/2। किसी को फॉर्मूला याद है? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ by 3। X cube by n+1 n+1 डिवाइड बाय n+1। मैंने बोला था कि अपने को ज्यादा मैक्सिमम फॉर्मूला कुछ ज्यादा काम में आने वाला नहीं, यही सब आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ by 3। हाँ, तो m by l x³ by 3, लेकिन लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे? -l/2 टू l/2। एक बार l/2 डालो, एक बार -l/2 डालो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? m by l, तो रखो यहाँ पे, एक बार l/2 का क्यूब, 3 भी कॉमन निकालो, बाहर चाहिए तो 3 भी कॉमन निकालो। एक बार क्या हो जाएगा? l/2 का क्यूब, और एक बार -l/2 का क्यूब, बराबर ना? इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा आंसर यहाँ पे? l³/4, l कैंसिल, L cube by 8। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना? हाँ, तो L cube by 8 plus L cube by 8। 8, तो कितना? l³/4 ना? Yes. Yes, sir. दोनों का एडिशन, दोनों को जो एडिशन होगा ना, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो l³/4, इसमें l एंड l³, तो l स्क्वायर बचेगा, 4 × 3 12 बचेगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जो मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ ऐसा, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आंसर आएगा ml²/12। कोई दिक्कत है? No, sir. सो मोमेंट No, ऑफ sir. इनर्शिया ऑफ अ रॉड, अपने को फॉर्मूला बन गया गाइस। देखो, मैं एकदम लास्ट में, एकदम एंड में दिखा दो तेरे को, मैं तुमको एंड में एकदम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं सबका निकालने वाला हूँ, और लास्ट में देखो, यहाँ पे सारे केस है ना, 6 फॉर्मूले बनने वाले। तो क्या क्या दिख रहा है तुमको? रॉड, रिंग, डिस्क, Disc, स्फीयर, sphere। था ना? सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही था ना कुछ? यस सर आज मैं डेरिवेशन बताऊंगा, आज मैं इंटीग्रेशन का डेरिवेशन बताऊंगा, तो सेंटर ऑफ मास का खुद कर सकते हो तुम, ट्राई मार सकते हो एटलीस्ट। जो मेरा बचा हुआ है, मैंने किया ही नहीं था वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ml² क्या हो गया? 12। प्रोसेस Yes, समझ sir. में आई क्या है? प्रोसेस समझ में आई क्या है? क्या हुआ? यस यस सर ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं 2 मिनट देता हूँ, समझ के इस क्वेश्चन, इस चीज को लिखो, समझ के लिखो। 2 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए, ठीक है। और एक छोड़ सुनो, जिसका लिख के होता है, सपोज यही रॉड एंड से जा रहा है, एंड से, तो क्या होगा वो निकालो। जिनका लिख के हो गया, जिनको समझ में आया होगा, एंड से जा रहा होगा तो क्या होगा? पहले तुम इसका करो, पहले इसका लिखो अच्छे से। y(x²), भाई ये तो ये डेफिनेशन है, dmx², m × x² डेफिनेशन है ना, हेड भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? m × r², याद नहीं है कि नहीं है? Yes, sir. Got it. देखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, देखो ना, dm × क्या? r², ये तो डेफिनेशन है ना, समझा क्या? Yes. लिखो इसको, समझ के लिखो, क्योंकि आगे के डेरिवेशंस भी आएंगे।
सर हो गया। हाँ गाइज, अभी लिख के हो गया क्या ये चीज? Yes, sir. कंफर्म सबका लिख के हो गया? समझ में आ गया क्या? जैसे जनरली बहुत सारे जो Yes. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन बनते हैं उसमें अपने को डायरेक्टली आंसर ही याद रखना है, ठीक है? आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? ml क्यूब बाई ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है? अब सेकंड वाले का आंसर क्या होगा वो बताओ। सेकंड वाले का आंसर कोई बोल पाएगा? तो ml स्क्वायर बाय 3 होगा ना? हाँ सर ml स्क्वायर बाय 3 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, जिन लोग का आ रहा है अच्छी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे मास m है, इसका लेंथ l है। बस यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे सब कुछ सेम, क्या चेंज होगा बताओ मुझे? लिमिट Limits. लिमिट चेंज होगा। ये dm है, x है, ये चीज dx है। तो सिर्फ लिमिट जो होगा ये अपन 0,0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? L, 0 तो यहाँ पे 0 to L होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। dm इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर, ठीक है? बस यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा 0 to L। हर एक चीज सेम, जो पिछले वाला सम का था ना, बस माइनस L में। तो यहाँ पे इधर तक तो सेम ही होगा। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे करूँगा क्वेश्चन वो सॉल्व। यहाँ पे जो लिमिट है, ये लिमिट कहाँ से कहाँ पे होगा? m बाई एल। एक मिनट, मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ चाहिए तो। यहाँ पे लिमिट क्या होगा? m बाई एल लिमिट, यहाँ पे x क्यूब बाई 3 सब कुछ सेम, ठीक है? लिमिट कहाँ से? 0 से कहाँ पे? l। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 आ गया ना आपका आंसर? ml स्क्वायर बाई क्या आ गया? 3, ठीक है? तो ये चीज दिमाग में रखना। ये dm को अपन m बाई एल एक्स स्क्वायर dx करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L करेंगे। बस यहाँ पे m बाई एल हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आया x क्यूब बाई 3, 0 से L, तो आंसर आएगा ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है? अब आगे जाते हैं गाइस, आगे जाते हैं। इसको भी, इसका, हाँ इसको लिखो। अब जा रहा हूं मैं रिंग पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ गया। So one second. रक्षा ये वापस देख ले, वापस वीडियो देख ले, क्योंकि जो जिन लोगों को इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है ना गाइस, इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में नहीं आया, वीडियो देख लेना, क्योंकि मुझे आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटीग्रेशन वाला पार्ट अभी क्यों किया? क्योंकि अपना सेंटर ऑफ मास में भी नहीं हुआ था, इसीलिए किया मैं, ठीक है? नहीं तो मैं नॉर्मल पार्ट पढ़ाने वाला था। तो सब लोग गाइस, जिन लोग का इंटीग्रेशन वीक है, अब डरो मत। थोड़ा सा 15 मिनट आप ऐसा पकड़ लो, जिसका इंटीग्रेशन वीक है ना, वो 15 मिनट का ब्रेक ले ऐसा पकड़ लो, ठीक है? 15 मिनट्स के बाद जो मैं मेन पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जो अपने को बहुत सारे जेईई मेन में वो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर, ठीक है? अलग अलग थियरम्स है, 2 थियरम्स है, और उनसे फटाफट सॉल्व करना है।
तो ऐसा पकड़ लो, मैं डायरेक्टली जंप इस पे मार सकता हूँ। देखो मेरे को जंप मारना है तो डायरेक्टली इसके ऊपर सारे मैंने फॉर्मूले लिख दे सकता हूँ मैं, और उसको यूज करके फिर आगे पढ़ना है अपने को, जो अपन ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, याद है ना? तो निगेटिव मास कंसेप्ट वगैरह मैंने बताया था अलग अलग क्वेश्चन में। तो इधर से मैं एक काम करता हूँ, पहले सबके फॉर्मूले लिखता हूँ। देखो यहाँ पे एक्सिस कहाँ पे जा रहा है, एक्सिस कहाँ पे जा रहा है मैं बताऊंगा, रुको 1 मिनट से। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे सबका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ठीक है? सुनो, नहीं अभी मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखाया कि इधर तक जाना है ना, तो 15 मिनट में पहुंचेंगे। सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो, इधर पे ही जाते हैं वापस। अब हो गया रिंग, ये हो गया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे बताओ रिंग में कैसा जा रहा है गाइस, ये कैसे हो रहा है? रिंग ऐसे घूम रही है, ठीक है? अब ऐसा पकड़ लो, रिंग का मास मैंने क्या माना, m, और उसका रिंग का रेडियस कितना माना मैंने, r। और ध्यान में रखना ये रिंग जो है ना, ये एकदम छोटी रिंग है, मतलब इसका मैं टॉप व्यू देखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे सब लोग ऐसा देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये मास m की रिंग है, ठीक है? और ये मास m की रिंग है, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है इसका? और कोई बोल सकता है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? Center of axis. It is Out of passing P. through, it is out of the Center of- ring, मतलब it is Passing through the perpendicular page. to the page. Yes, yes. तो मुझे एक बात बताओ, तो बेसिकली मैं ऐसा लिख सकता हूँ ICOM, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं? सेंटर ऑफ मास से निकालना है ना इसको, सेंटर से, बराबर है कि नहीं है? यस सर। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है ऐसा, तो मुझे बताओ पहले क्या लेंगे अपन? डीएम मास लेंगे पहले, क्या लेंगे अपन? हाँ, तो मुझे तो डीएम मास जो लेंगे, जैसे मैंने डीएम मास लिया, ये डीएम मास का डिस्टेंस कितना है यहाँ से? r। तो मैं लिखूंगा जो छोटा, जो dm इंटू आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया मेरा di। तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। लेकिन एक यहाँ पे एक पंगा है एकदम सिंपल वाला, क्या मुझे बताओ ये r वेरिएबल है क्या? नहीं है भाई, ये r भाई सब जगह की, सब डीएम मास के लिए, ये भी डीएम मास के लिए सेम r, इस भी डीएम मास के लिए सेम r, देखो ना, ये भी डीएम मास के लिए सेम r, यहाँ पे r वेरिएबल है ही नहीं। तो सारे ऐसा डीएम मास को ऐड करते गए, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा? डायरेक्ट डीएम का। तो आंसर क्या आना चाहिए? mr square। mr स्क्वायर। समझ में आ रहा है? आर स्क्वायर, ओके सर। Yes. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या हो गया? mr स्क्वायर। मुझे बताओ रिंग हो या सिलेंडर हो, सुनो सुनो सुनो, ये रिंग था राइट, ये रिंग था, रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या था? रिंग। अब मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर होगा, सिलेंडर, ऐसा कुछ सिलेंडर होगा, हॉलो सिलेंडर, इसको हम लोग बोलेंगे हॉलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, हॉलो सिलेंडर। क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? यस सर। और हॉलो सिलेंडर में सपोज ऐसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या होगा? सेम ही तो होगा। इमेजिन करो ना यार, डीएम आर स्क्वायर। यस सर। तो एम आर स्क्वायर, क्योंकि सारा डीएम मास एक ही जगह पे रखा हुआ है। कोई किसी ने बोला कि पिज्जा वाला कुछ स्लाइस बना दिया मैंने, आर्क नहीं, पिज्जा का स्लाइस तो रिंग में, डिस्क में बनेगा, एक मैंने आर्क बना दिया ऐसे डीएम मास, एक मास एम मास की, और इस एम मास के आर्क को सपोज घुमाया, रेडियस आर्क को ऐसे ऐसे घुमाया, तो भी क्या होगा? सेम ही होगा ना? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा सेम, क्योंकि हर एक डीएम मास सेम डिस्टेंस पे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह पे क्या है? सेम है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी आप तो इधर देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग और हॉलो सिलेंडर कितना होता है? फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर, m इंटू रेडियस स्क्वायर, mr स्क्वायर, ठीक है? m इंटू आर स्क्वायर। सर हाँ बोलो। इसका कोई थिकनेस वगैरह नहीं रहना? नहीं, थिकनेस नहीं है, अभी थिकनेस आएगा, देखो अब आएंगे डिस्क में। पहले इसका लिखो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग लिखो एंड हॉलो सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला लिख दो mr स्क्वायर। इसके दो और थोड़े से डिफिकल्ट डेरिवेशन है, लेकिन मैंने वो आपको पढ़ाया, तो आगे वाला पार्ट आपको ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका फिर दिमाग से वो, तो मैं अभी डिस्क का करके खत्म करने वाला हूँ, ठीक है? फिर अपन डायरेक्टली मेन पार्ट पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डन सर। So 1 minute. 1 minute। आगे बढ़ू? So one. Say 1 minute.
गाइस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या कर रहा है, क्या करना है यहाँ पे, डिस्क डिस्क। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा कंटिन्यूअस मास सिस्टम में, मतलब कंटिन्यूअस मास सिस्टम ही है वो, लेकिन वो डिस्क। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ मुझे, इसको कैसे कर सकते हैं? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ, मतलब इसको मैं बताता हूँ, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इसको बताता हूँ मैं। और फिर उसके दो है ना, ये तो और डिफिकल्ट हो जाएंगे, स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर इजी है, ये सबसे डिफिकल्ट है, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा, उसको एकदम एंड में कराएंगे। यहाँ पे देखो डिस्क के लिए मैं पहले देखो क्या करता हूं, मैं पहले मैं डिस्क का टॉप व्यू निकालता हूँ। ये हो गया डिस्क, ये मैंने आपको जस्ट एनिमेशन दिया है समझने के लिए, ये अपनी डिस्क हो गई, ठीक है। अब ये डिस्क है, अब डिस्क का जो रेडियस है, ठीक है, जो मेन रेडियस है वो दिया है आर। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, सब लोग कुछ मत लिखो, अभी आर है रेडियस, यहां से जा रही है अपनी एक्सिस। तो पहले तो मुझे बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, डीएम मास कौन सा लेंगे? क्या आप पॉइंट मास लेंगे? क्या ये मास लेंगे डीएम ऐसे, ये पॉइंट मास लेंगे? तो क्या फिर तो 2 डायमेंशनल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लेंगे अपन? रिंग लेंगे, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था कि नहीं पता तुमको? यस सर। यस हाँ, तो एक रिंग लेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे एक रिंग ले ली मैंने, ठीक है। अब ये जो रिंग ले ली मैंने, उसका मैंने थिकनेस ले लिया, देखो यहाँ पे इसका रिंग का रेडियस स्मॉल आर ले लिया, और उसका थिकनेस कितना लिया मैंने? एक्स डी आर आर है तो डी आर ना, थिकनेस। समझ में आ रहा है? तो मुझे होता है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। व्हाट इज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डी की वैल्यू कितनी होगी? अभी तो कैलकुलेट किया अपन ने। व्हाट इज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, रिंग का। तो अब भाई यहाँ पे तो रिंग का मास कितना है मुझे बताओ। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग में लिखता हूँ यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब सॉरी आई ऑफ रिंग कितना है? आई ऑफ रिंग कितना है? एम इंटू क्या? आर स्क्वायर। अब एम की जगह अपन क्या डालेंगे? इसका मास कितना है? डीएम। और यहाँ पे आर की जगह क्या है? आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा कहां से कहां पे, रेडियस कहां से कहां पे वेरी हो रही है? जीरो से लेके कैपिटल आर पे, जीरो से लेके कैपिटल आर पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डीएम को कहना राइट इन टर्म्स ऑफ डी आर लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आर वेरिएबल है ना यहाँ पे। सो यू हैव टू राइट डीएम इन टर्म्स ऑफ डी आर। चलो कौन लिख के बताएगा डीएम इन टर्म्स ऑफ डी आर? लिख के बताओ मुझे, कोई भी चैट पे आंसर डालो। हाउ टू राइट डीएम इन टर्म्स ऑफ डी आर? सिग्मा के टर्म में लिखना पड़ेगा या कुछ भी? सिग्मा लिखो या कुछ भी करो, नहीं वो मुझे पता है, लेकिन कैसे करना है? नहीं, थोड़ा सा मैथ्स किसका अच्छा स्ट्रांग है देखना है मुझे। सर चैट पे लिखो। हाँ चैट पे लिखो। नहीं साहिल, गलत किया तूने कुछ। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे सुनो। अब मैंने सेंटर ऑफ मास में मैंने सेंटर ऑफ मास में मैंने आपको बताया नहीं। इधर सेंटर ऑफ मास में बताता हूँ तो ये आप खुद कर लेते हो, या इसमें बताया तो सेंटर ऑफ मास का खुद कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक छोटा सा, मैंने आपको एक छोटा सा एक वो बताता हूँ। कोई मुझे बोल सकता है क्या सर्कल का एरिया आया कैसे? एक मिनट मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ छोटा सा, ठीक है।
कोई मुझे ये बोल सकता है कि सर्कल का एरिया कैसे आया? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यू है। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ा है ना आपने? तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यू है। कोई भी माइक, मतलब आप में से कोई बोल के बताओ किसका? सर्कमफरेंस। हाँ, मैंने एक चीज आपको बहुत पहले बताई थी कि सपोज एरिया जो होता है, द एरिया ऑफ सर्कल जैसे पाई आर स्क्वायर है, तो उसका स्मॉल एरिया डीए क्या होगा? व्हाट इज डीए? इसका डेरिवेटिव ओपन करते तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव व्हाट? 2r dr। तो पाई इंटू 2r dr। समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. So what is derivative of r square? It is 2r dr. What is derivative of a? It is dA. ये पता है क्या? Yes, sir. बोला था ना मैंने। Yes. भाई याद करो, y is equal to x square होता है, तो what is dy? 2x dx। याद है कि नहीं है? Yeah, this. हाँ, तो इसमें a in terms Yes, of r sir. है, पाई ऐसे ही रखो 2r dr। तो इसमें आपको क्या दिखाई दिया? स्मॉल एरिया dA is nothing but what? 2 pi r into dr। इसका मतलब क्या होता है? Want to find, Circumference. हाँ, सरकमफरेंस। मतलब बेसिकली एक काम करने का, देखो सुनो, कभी भी एक काम करो, सपोज तुमको ना एक सर्कल है रेडियस r का, उसका मुझे एरिया चाहिए, पूरा का पूरा मुझे एरिया चाहिए। तो मैं पहले क्या करूं? एक छोटा सर्कल बनाऊंगा। सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे सर्कल का थिकनेस कितना होगा? dr। और उसका Yeah. रेडियस कितना होगा? r। तो इसका सरकमफरेंस कितना है? इसका सरकमफरेंस कितना है? स्मॉल डी एरिया कितना हुआ? 2 pi. 2 pi r इंटू क्या? देखो, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। भाई एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया? सरकमफरेंस इंटू व्हाट? थिकनेस। वही तो देखा ना अपन ने, इंटू थिकनेस। और फिर उसको क्या करेंगे? अपन इंटीग्रेट करेंगे। वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 से क्या? r वेरीज फ्रॉम 0 टू व्हाट? कैपिटल R। समझ में आ रहा है क्या मैंने मैथमेटिक्स क्या किया है? Yes, sir. Yes, समझा। sir. सर ठीक है, तो यहाँ पे 2 pi r dr। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 pi r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? r स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से r, 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? पाई r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो हाउ टू गेट द टोटल एरिया? टोटल एरिया के लिए क्या करना पड़ता है? छोटा, इंटीग्रेट द छोटे सर्कमफरेंस। सरकमफरेंस इंटू थिकनेस। सरकमफरेंस मत करो, सरकमफरेंस इंटू थिकनेस इज द एरिया। सरकमफरेंस इंटू थिकनेस इज द एरिया। और उसको, ये बहुत जो मैंने मेथड बताई ना, बहुत काम किएगा। वॉल्यूम के लिए क्या होगा बताओ? वॉल्यूम के लिए जो आप बाद में यूज करने वाले हो, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का निकालने के लिए वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर? 4/3 क्या? Pi r पाई cube. आर क्यूब। ठीक है, मतलब पाई आर क्यूब लिखता हूं मैं। ठीक है, इसका आप डीवी करोगे तो डीवी की वैल्यू क्या होगी? 3 तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे कोई भी एक स्फीयर होगा जिसका रेडियस आर होगा, तो अपन क्या करते? पहले एक छोटा क्या लेते हैं? हॉलो स्फीयर लेते हैं, रेडियस आर का, और उसका थिकनेस कितना करते हैं अपन? dr। dr। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके कैपिटल R, तो मिल जाएगा मुझे वॉल्यूम। देखो ना यार, इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ऊपर। समझ में आए? तो ये दोनों चीजें ना, पहले इसको लिख के रखो। क्या क्या किसी ने कुछ बोला? Nothing. हाँ, इसको पहले नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, जो लोग जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इवन जेई मेन के अच्छा लेवल, प्रो लेवल, जेई मेन का प्लस लेवल में, ये सारी इंटीग्रेशन बहुत काम में आने वाले हैं। जैसे नीट में नहीं पूछते गाइस, नीट में नहीं पूछते, लेकिन ये आपका बेसिक आपको समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो आपको इंटरेस्ट के क्वेश्चन जमेंगे ही नहीं, मतलब डेरिवेशंस के क्वेश्चन जमेंगे नहीं। इलेक्ट्रो में, मैग्नेटिज्म में, सब जगह पे ऐसे आने वाले इसका यूज। अब सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तभी भी मेरे को इंटरेस्ट का एक लेक्चर तो लेना ही है। आज थोड़ा सा मैंने लेक्चर ले लिया, ऐसा समझ लो आप। लेकिन आज जो नीट वाले लोग थे, या फिर जो कुछ लोग थे,
उनके लिए थोड़ा सा बोनस जा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करो। एम्स पीएमटी में आता था ये सब, तो इवन नीट वाले लोग ऐसा मत समझो कि यार, मतलब समझने की कोशिश करो एटलीस्ट, ठीक है, समझने की कोशिश करो। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं अपन अपने इसका। चलो जिसका लिख के हो गया अपना वो वाला क्वेश्चन करो, पीछे वाला क्वेश्चन करो जरा, पीछे वाला क्वेश्चन करो ना, कौन सा डिस्क वाला करो जरा क्वेश्चन। ये लिखो आप लोग, ये लिखो, उसके बाद जो पीछे वाला डिस्क वाला क्वेश्चन था खुद करने की कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई मारो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने वाला हूँ। चलो गाइस यहाँ पे देख लो, सब लोग यहाँ पे देख लो गाइस। चलो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले तो मुझे तो इतना समझ में आ रहा है कि इधर एक्सिस कहाँ से जा रही है, एक्सिस कहाँ से जा रही है, perpendicular to the plane. परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैंने डी आई क्या लिखा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, मतलब डीएम किसका मास है, ये डीएम जो यहाँ पे लिखा है वो डीएम किसका मास है, डीएम मास है वो छोटी रिंग का एक छोटा पार्ट है। छोटे रिंग का, हाँ। छोटा नहीं, हाँ छोटे रिंग का, मतलब रिंग का, डिस्क का नहीं, रिंग का। अब इस ऐसे रिंग कितने रिंग को मैं करूंगा, जीरो से कैपिटल आर। देखो ये जो मैंने लिखा है वो पहले समझ में आ रहा है तुमको, मैंने जो लिखा है। यस यस सर। सर। अब पंगा कहाँ पे पता है, पंगा एकदम सिंपल है।
तुमको लिखना है मास डीएम को इन टर्म्स ऑफ डीआर लिखना है, बराबर? यस सर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है? अब मैं ऐसा एक काम करता हूँ, लेट्स से इस कैपिटल इसका जो मास दिया है m और इसका रेडियस दिया है r, ऐसा दिया है ना टोटल डिस्क का, तो आप सिग्मा से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको पता है डीएम मास क्या होता है, व्हाट इज डीएम मास? डीएम मास क्या होता है? सिग्मा इंटू क्या होता है? स्मॉल एरिया डीए। ये होता है कि नहीं होता? यस सर। तो सिग्मा, Yes. अरे भाई सिग्मा इंटू डीए होता है ना। व्हाट इज सिग्मा? व्हाट इज सिग्मा? मास इंटू क्या? m डिवाइड बाय क्या? Pi r square. मास पर यूनिट एरिया Pi r बाय स्क्वायर इंटू डीए। व्हाट इज डीए? व्हाट इज डीए? 2 pi r upon into dr. हाँ, डीए स्मॉल एरिया क्या होता है? स्मॉल एरिया ये होता है, अभी तो किया था भाई। स्मॉल एरिया डीए क्या होता है? 2 pi 2 r pi dr। r dr. डीए ऑफ व्हाट? डीए ऑफ व्हाट? दिस रिंग ना। समझ में आ रहा है क्या? Yes. यस सर। हाँ, अब यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे, हाँ बोलो। तो स्मॉल एरिया के लिए कौन सा रेडियस लेने का वो कैसे पता चलता है? स्मॉल आर ना, क्योंकि स्मॉल एरिया किसका देख रहे हैं अपन? ये डीएम मास किसका निकाल रहे हैं वो पहले बताओ। ये रिंग का निकाल रहे हैं ना, हाँ। डीएम मास ऑफ द रिंग है ना, तो ये रिंग का है, तो रेडियस भी किसका होगा? अच्छा, ओके। उसी रिंग का ना जो थिकनेस वाला। देखो मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे मैंने क्या बताया, वो हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू डिफाइन दिस डीए। डीए एरिया कैसे डिफाइन होता है इसका डीए एरिया, इसका जो छोटा जो रिंग है, उस रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर का एरिया कितना है? इतना। समझ में? ऐसे हॉलोस्फीयर, ये हॉलोस्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा हॉलोस्फीयर का? इतना डीवी, स्मॉल वॉल्यूम। यस सर, समझ गया। हाँ, यही तो मैंने बताया था यहाँ पे। अब इसको रिलेट करो यहाँ से, ठीक है? हाँ, अब मुझे तो मास कितना है, मतलब डीएम मास की वैल्यू आई कितनी? यहाँ पे डीएम मास की जो वैल्यू आई, डीएम मास की वैल्यू कितनी आएगी? m डिवाइड बाय क्या? m upon r r. स्क्वायर 2 r dr, बराबर बराबर। यस सर। Now, why did you take capital R? हाँ, वो oh no, got it. नहीं अभी तुम मुझे बताओ ना, यहाँ पे डीएम मास डाल दो ना, ये डीएम यहाँ पे डाल दो ना, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to r, डीएम का वैल्यू कितना है? 2m बाय क्या? r स्क्वायर, r इंटू आर स्क्वायर कितना हुआ? r क्यूब dr। व्हाट इज r क्यूब dr का इंटीग्रेशन? r raised to 4 by 4। r टू द पावर 4 by 4। एक बार r डालो, एक बार 0 डालो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2m बाय r स्क्वायर को तो कोई टच नहीं करेंगे अपन, इंटू r टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है? mr स्क्वायर बाय क्या आया? 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आया? क्या फॉर्मूला बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क ना, डिस्क के परपेंडिकुलर जा रहा है वो। कितना आंसर आया? mr स्क्वायर बाय क्या आया? 2। देखो ये डेरिवेशन अगेन जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ जेई मेन में भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। नीट वालों के लिए कोई काम का नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला रट लो, mr स्क्वायर बाय 2। मोमेंट ऑफ, मतलब जेई वालों के लिए भी रखना ही है, ठीक है? तो अभी एक सिंपल सी बात सुनो यहाँ पे, पहले मैं सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के देता हूँ, फिर ब्रेक के बाद में एक्चुअल वाला पार्ट करूंगा, जो जेई नीट के लिए वो इजी पार्ट है। जो देख, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने डिफिकल्ट बना दिया है सब बोल के, ये सब सिखा के। सेंटर ऑफ मास भी डिफिकल्टी हो जाता है, मैं सब डेरिवेशन देता दो, ठीक है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में बहुत सारे डेरिवेशन है जो मैंने स्किप किए थे, ये सब इंटीग्रेशन वाले, ठीक है? जो जनरली पढ़ाता हूँ मैं, मेरे यूट्यूब वाले वीडियोस में मैंने वो पढ़ा के रखे हुए, जेवाईसी के वीडियोस में आप देखोगे तो सारे डेरिवेशंस है, ठीक है? लेकिन वो इन जनरल चैनल है, मतलब वो तो क्या सबके लिए, कोई जेई वाला भी बैठता है, एडवांस वाला भी बैठता है, नीट वाला भी बैठता है उसमें। यहाँ पे इतना ध्यान में रखना, ये समझ में आया तुमको? यस सर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हो गया, लिखो इसको फटाफट। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को लिखो, फिर उसके बाद होता है एक हॉलोस्फीयर, फिर उसके बाद छोटा सा ब्रेक दूंगा मैं। अब 8-10 लोग तो 7-8 लोग देख रहा हूं मैं, यहाँ से निकल गए हैं लेक्चर में, उनको बाउंसर हो गया लेक्चर। निकलो मत, क्योंकि अभी हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ सो सॉलिड सिलेंडर का भी यही रहेगा ना, mr स्क्वायर बाय 2?
नहीं, सॉलिड सिलेंडर, हाँ सॉलिड, यस सॉलिड सिलेंडर का भी यही रहेगा बिल्कुल। इवन इसको यहाँ पे लिखना है डिस्क एंड व्हाट, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर का दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के दोनों का सेम रहेगा बिल्कुल। गाइस कोई डाउट है क्या इसमें? अभी डाउट होगा तो ये लेक्चर वापस देख लेना। साहिल बताता हूं मैं तुझे कब। पहले ये इतना समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को पूरा समझ में आएगा, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। एक बार पूरा देख लो, कुछ लोगों को पूरा समझा होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे सब लोग देख लेना, यहाँ पे देखो सब। एक मिनट। अब सेम चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। किसी का तो वो चल रहा है, माइक बंद कर लो सर। वो स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ वो लेता हूँ, लेकिन माइक बंद कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? डन सर। हाँ, अब हॉलो स्फीयर जो होता है ना गाइस, ये होता है हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है? मैं सिर्फ बताता हूँ, मैं अभी ये डेरिवेशन नहीं करवा के दूंगा, ये होमवर्क करना है आपको। एक यहां से ऐसे रिंग लेनी पड़ती है, समझ में? ये रिंग लेके, आपको पता है इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप एंगल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आप इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो पता है? ये रिंग जो है यहां से यहां पे जाएगी, तो आप ये थीटा है ना, ये थीटा मैंने ले लिया इधर का, तो थीटा कहां से कहां पे वेरी होगा, -π/2 टू π/2। और फिर ये जो रिंग है, इस रिंग का रेडियस मैंने स्मॉल r कर दिया, ये कैपिटल R कर दिया। उस रिंग को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करोगे और तुम्हारा जो आंसर आएगा, मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है ये, ठीक है? क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/, यहाँ पे जो चीज हो जाएगी ये आ जाएगी 2/3 mr²। गाइस हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, तो आप वो भी लिखो, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है? होमवर्क है। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में क्या, इधर डायरेक्ट करना है इसको, ठीक है? वैसे ही सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर का ये है, ठीक है? तुम सिर्फ लिखो हॉलो स्फीयर का ये लिखो, राइट? ये होमवर्क आपको प्रूव करना है। सॉलिड स्फीयर का भी बोल देता हूं मैं, ये था सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर है ना ये पूरा का पूरा, मतलब अर्थ भी तो सॉलिड स्फीयर है भाई। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, स्फीयर लिखता हूं मैं, एक्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 2/5 mr²। ये 2/3 था, यहाँ पे 2/, क्या था, 5 था। ठीक है? सिद्धार्थ सहस्त्रबुद्ध, सिद्धार्थ वो अगले साल सीईटी के लिए अलग टेस्ट रखेंगे। इस बार सीईटी का टेस्ट अलग से नहीं रहेगा, क्योंकि सीईटी का पोर्शन 12th का होता है जनरली। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ 12th के पोर्शन के ऊपर, जो लोग सीईटी वाले हैं उनको अलग से टेस्ट होगी, जेईई मेन वालों को अलग से होगी और नीट वालों को अलग से होगी, ठीक है? So can you please show the previous slide for a minute? ये हॉलो स्फीयर और ये कौन सा हो गया? सॉलिड स्फीयर में क्या करेंगे बताओ?
सॉलिड स्फीयर में एक कोई भी सॉलिड स्फीयर किससे बनता है? हॉलोस्फीयर से बनता है। तो एक हॉलोस्फीयर लेने का, उसको इंटीग्रेट करने का, समझा? करने की कोशिश करो होमवर्क में, ठीक है? तो मैं सारे के सारे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ। ये सारा समरी वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक दूंगा आपको, और ब्रेक के बाद अपन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह देखेंगे कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने आज के इसमें मैं वो पहले पढ़ाने वाला था, लेकिन 1 घंटा मैंने ये पढ़ा दिया और सबको बोर कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सब लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना होगा? कितना होगा यहाँ पे? ml स्क्वायर बाय क्या? 12। इसका 12। कितना हुआ? ml स्क्वायर बाय क्या हो गया? 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना था? क्या था रिंग? रेडियस r का, याद करो, mr square. mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना था? mr square by 2. mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है? इसके बाद हॉलोस्फीयर का कितना था? हॉलोस्फीयर का 2/3 mr square। ठीक है? ये रिंग है, ये डिस्क है, ये हॉलोस्फीयर है। हॉलोस्फीयर का कितना था? 2/3 mr square। 2/3 mr स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर का 2/5। हाँ, तो सॉलिड का 2/5 mr स्क्वायर। बस ये इतना याद रखो। कौन भी इनका याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन जनरली क्लासेस में पढ़ा जाता है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन कौन का कभी आता नहीं है क्वेश्चन। इतना समझ में आया? बस अब एक काम करो, ये जो है इसका समरी, ये समरी है। इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके दिमाग में है ना, आपको रटने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सबका, ठीक है गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आज के लेक्चर का, जो कि मैं एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद करूंगा। 4:45 को अपन वापस मिलेंगे, ठीक है गाइस? 4:35 हुआ है, 4:45 PM में इसको ऐसे रखता हूँ। 4:45 PM को अपन वापस मिलेंगे। मैं सारे ग्रुप में वापस मैसेज डलवा रहा हूँ, जो भी लोग अभी गए हुए हैं, ठीक है, वो आ जाना वापस। हाँ, रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप, पॉज करके रखता हूँ मैं। हाँ, थैंक्स भाई। तो यहाँ पे देखो, ये रिंग है और एक्सिस, इफ इट इज नॉट पासिंग थ्रू, देखो पहले की जा रही थी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थी। अब ऐसा पकड़ लो, एक्सिस कहीं से यहां से जा रही है, ठीक है, इन द प्लेन, एक्सिस इसके प्लेन पे है। अब मुझे बताओ, ये डीएम मास लेंगे और ये स्मॉल सपोज डिस्टेंस लेंगे, सपोज एक्स डिस्टेंस लेंगे, क्या वेरिएबल हो जाएगा? देखो कैसे करेंगे? डीएम घूमता रहेगा, एक्स भी वेरिएबल होते जाएगा। क्या लिमिट्स कहाँ पे क्या डालोगे, कैसे करोगे? हो गया ना क्वेश्चन डिफिकल्ट? Yes. समझ में आ रहा है क्या? यस। क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए भगवान ने 2 थियरम बनाए आपके लिए, ठीक है? पहला थियरम है पैरेलल एक्सिस थियरम, एकदम इजी है। पैरेलल एक्सिस थियरम क्या है मैं बताता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, प्लस टोटल मास इनटू डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस डी? ये मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थियरम। गाइस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्या है मैं आपको बताऊं, क्या है मैं बताऊं आपको। ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे ये, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन में बनाया मैंने। अपना एक्सिस यहाँ पे था, याद है आपको? ये अपनी रिंग थी, मास m की और रेडियस r था। मुझे बताओ, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास था। अब ये रिंग घूम रही थी, ऐसे ऐसे करके घूम रही थी, ओमेगा से घूम रही थी, अपन ने देखा था। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था गाइस? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? इसका सपोज मास कैपिटल M है, mr² था, mr² याद है ना? यस सर। अब यही मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। मतलब ऐसा पकड़ लो, अभी एक्सिस ये है, मुझे आई अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, ठीक है? अब ये घूम रहा है ऐसे, मतलब समझ रहे ना, डिस्क कैसे घूम रही है, डिस्क ऐसे लगी हुई है और ऐसे घूम रही है, वीडियो में देखो ऐसे ऐसे घूम रही है। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, ये हो गया पैरेलल। देखो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस क्या है? पैरेलल है। और इन दोनों के अंदर का जो सेपरेशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी। अब इस केस में मुझे बताओ डी की वैल्यू है कितनी? आर। तो इसमें डी की वैल्यू तो आर है। अब सेम ये वाला चीज ऐसा का ऐसा लगा दूंगा मैं। यहाँ पे क्या होगा? आई अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। नाउ व्हाट इज आई अबाउट सेंटर ऑफ मास? mr² प्लस व्हाट इज md स्क्वायर? व्हाट इज md स्क्वायर यहाँ पे?
ये है m इंटू क्या, इसमें d की वैल्यू भी कितनी है, d की वैल्यू R भी कितनी है R r, d की वैल्यू भी r है, तो m r स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 MR square. 2 mr स्क्वायर। वही सपोज में ये रिंग लिया है, ये रिंग है, ठीक है, एग्जांपल 1 दिया मैंने, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल 2 देखो, अब ये सब कुछ जो पार्ट है सब नीट और नीट वगैरह में आता है, जेई मेन एंड नीट में, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि एडवांस में नहीं आता, एडवांस में भी आएगा, ऑब्वियस की बात है, बट अच्छे लेवल पे आएगा। अभी के लिए तो ये नॉर्मल क्वेश्चन में दे रहा हूँ। अब जैसे एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, एक एक्सिस जा रही है यहां से, और ये जो डिस्टेंस है ये r/2 है, समझ में आ रहा है तुमको, और ये घूम रहा है। तो अब मुझे बताओ इसमें ओमेगा, इसमें मुझे बताओ ऐसा घूम रहा है वो, तो मुझे बताओ इस केस में क्या करेंगे, व्हाट इज आई अबाउट एक्सिस क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या होगा m इंटू डी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज डी स्क्वायर इस केस में बताओ, डी की वैल्यू कितनी है, R डी की square वैल्यू by में 4. हाँ r/2 का स्क्वायर, R/2. ठीक है, हाँ, तो मुझे बताओ यहाँ पे m r स्क्वायर प्लस m इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ये थी मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सॉरी ये मेरी थी सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट निकालना था मुझे, डी की वैल्यू कितनी आई r/2 आई, तो m इंटू क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आएगा मुझे बताओ 5 mr square. हाँ, तो By 5 4. mr स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 4, समझ में आ रहा है। तुम लिखो, Yes, मुझसे sir. लिखने को दूंगा मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये डिस्क होता, डिस्क सेम चीज होती डिस्क में, तो मुझे बताओ डिस्क होता तो क्या होता, और डिस्क में सपोज ऐसे जाती टेंजेंट से ऐसे, तो मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या होता, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये m है, रेडियस mr r है, square by 2. Square by 2. तो हाँ। 3 mr square by 2 होगा ना फिर। यस आई अबाउट एनी एक्सिस क्या हो जाएगा, आई अबाउट क्या सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे वापस कितना हुआ, ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास था, ये आई अबाउट एक्सिस था, कितना हुआ d कितना है, d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे r है, तो मुझे तो आई अबाउट एक्सिस कितनी हुई, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है डिस्क का, m r स्क्वायर बाय क्या होता है 2. प्लस 2. m इंटू डी, m इंटू क्या r स्क्वायर, तो आंसर कितना है यहाँ पे 3/2, 3/2 क्या MR square. mr mr square. स्क्वायर। अब सपोज मैंने कुछ ऐसा लिया, मैंने बोला कि चलो ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर है जहां पे मैंने एक्सिस सपोज कुछ ऐसे बनाई है, देखो कहां से बनाई है, r/2 डिस्टेंस पे सेंटर से, और ऐसे घूम रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, आई अबाउट हिज एक्सिस क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता था, हॉलो स्फीयर का कितना है भाई, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, हाँ, आई अबाउट एक्सिस, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू क्या डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आई अबाउट सेंटर ऑफ मास है 3 mr square. mr स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज डी, R by 2. R by 2. d इज इक्वल टू r/2। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब चीज, Yes, sir. Yes, sir. तो m इंटू क्या r/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 4. 4, तो इसका आंसर कितना है 11/12 mr स्क्वायर, ये हो गया मेरा mr. मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत है इसमें बताओ मुझे। No problem. No, sir. अब कोई भी हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर होता तो क्या करते हैं यहाँ पे 2/3 की जगह क्या लिखते, 2/5 mr स्क्वायर। मुझे होता है यही एक्सिस सपोज टेंजेंट होती है इसको, तो ये डी के जगह क्या लिखते हैं अपन R. r। भाई फॉर्मूला लगाने को आना चाहिए, फॉर्मूला समझ में है, कौन सा फॉर्मूला है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला समझ में है, दो ही एक्सिस थ्योरम है, दो ही थ्योरम आने वाले, पहला तो मैंने आपको बता दिया सीधा, दिमाग में आ गया, लिखो इसको फटाफट, इजी है ना, ये वाला पार्ट तो इजी है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही मेन नीट में मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा सा अच्छे में मतलब बनाऊंगा, मतलब कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा मैं, इसमें निगेटिव मार्क्स का कंसेप्ट भी आएगा। लेकिन आज मैंने वो वाला पार्ट लेने की वजह से थोड़ा बहुत अपना छूटने वाला है, जिसको अगले लेक्चर में मैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ पढ़ा दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा।
मतलब एक दो अच्छे क्वेश्चन, दो तीन। Sir, can you show the next slide? So 1 minute. भाई माइक चल रहा है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, गाइस आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ। Yes, sir. आया Sir. सर। Yes, sir. यस सर। ये दो एग्जांपल लिखने हैं, एक मिनट।
ठीक है, लिखो। लिखने के पहले मुझे थोड़ा चीज बताने दो, थोड़ा सा जगह छोड़ो, मैं कुछ चीज बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये चीज लिखो। समझ में तो आया गया ना आपको? लेकिन यस सर। हाँ, तो थोड़ा जगह छोड़ो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहला एक्सिस थ्योरम था पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल होगा तो दूसरा कौन सा होगा? परपेंडिकुलर भाई। तो परपेंडिकुलर, आप स्पेलिंग प्रॉपर लिखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? एकदम सिंपल है गाइस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो एकदम बकवास है, कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे I about z axis is equal to I about x axis plus I about y axis. The moment of inertia about z axis is nothing but moment of inertia about x and x axis plus y axis. Now यहाँ पे एक छोटा सा लिमिटेशन है. This theorem is valid only for 2-dimension bodies, 2D bodies. ये 3-dimension bodies के लिए वैलिड नहीं है. इसको लैमिनार बॉडीज भी बोलते हैं, या फ्लैट बॉडीज या प्लेनर बॉडीज. ठीक है, तो ये जो होता है ये 2-डायमेंशन बॉडीज के लिए ही वैलिड होता है. ठीक है, 2-डायमेंशन में वो थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल देता होगा इसको मैं. कुछ लोग बोले इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो. स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो बाद में. स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब एटलीस्ट मेरा एक पार्ट तो खत्म हो जाएगा, तो फ्राइडे को अपनी टेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जा सकती है डेट. ठीक है, डेली वाला. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर. ओके, सॉरी. हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब क्यों ये आया, क्यों पिक्चर में क्यों आया? जैसे मैंने आपको एक चीज बोली थी, वीडियो पे देखो, वीडियो पे डबल क्लिक करो, मेरे वीडियो पे देखो. ये एक प्लेन था जहां पे एक्सिस यहां से पास हो रही थी, तो सारी जो मेरी एक्सिस थी परपेंडिकुलर टू प्लेन. लेकिन मैंने ऐसा बोला था, सपोज इफ दिस एक्सिस इज इन द प्लेन, ऐसे ऐसे, तो क्या ऐसे, तो पंगा हो गया ना भाई. ये केस अलग है ना. तो मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा मैं बात बताता हूँ. सपोज एक रिंग होगी, रिंग. हाँ, ये रिंग है, देखो यहाँ पे ये रिंग थी. पहले मेरी एक्सिस कहाँ पे जाती थी? मैं सिर्फ एक डॉट लिखता था जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन होती थी. अब मैंने सपोज इसी रिंग में मैंने एक्सिस बनाई ये, जैसे मैंने इसको लिखा आई वाई एक्सिस, और मैंने बोला कि इसको अभी अभी घुमाना है ऐसे, इसके अबाउट ऐसे घुमाया. अब यहाँ पे सब वेरिएबल आया ना, सारे मासेस का अपन क्या करते हैं, छोटा डीएम मास लेते हैं और उसका डिस्टेंस कहाँ से कहाँ पे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना. अब ये डिस्टेंस वेरिएबल है ना गाइस, देखो ना, ये डीएम मास का अलग है. तो क्या करना पड़ेगा? वापस क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन. नॉर्मल रिंग के लिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. देखो ना भाई, रिंग के तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टली एमआर स्क्वायर था आंसर, याद है? यस सर. यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कौन इतना सब कुछ करेगा? तो ये नहीं करना है. देखो अपन अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं. देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है. इसके पहले देखो यहाँ पे, पहले मुझे एक बात बताओ, ये सब करने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, अब मुझे तो आई अबाउट, अब सिमेट्री के हिसाब से आई अबाउट वाई एक्सिस लो या आई अबाउट एक्स एक्सिस लो, मुझे होता ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, दोनों सेम होगा या नहीं होगा? सेम हो. यस सर, सेम होगा. क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो एक कान खोल के सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मास डिस्ट्रीब्यूशन. मास कितना आगे है, कितना पीछे है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, राइट? हाँ, तो आई एक्स एंड आई वाई सिमेट्री के हिसाब से. अब ये रिंग का एग्जांपल लेता हूं मैं. एग्जांपल 1, रिंग. सो दिस इज रिंग. तो मुझे होता आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? आई वाई. समझ में आ रहा है? मुझे होता, मुझे किसकी वैल्यू पता है? मुझे किसकी वैल्यू पता है? आई जेड की वैल्यू. मुझे होता आई जेड की वैल्यू है कितनी पता है अपने को? आई जेड की वैल्यू कितनी होती है? हाँ भाई, एम आर स्क्वायर. ये सब आर होगा रेडियस, तो ये तुमको पता है ना, आई जेड की वैल्यू एम आर स्क्वायर है, जो तुमको पता थी. अब मुझे बताओ, ये 2-डायमेंशन बॉडी है? बिल्कुल है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा? बिल्कुल लगेगा. तो आई जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे? आई एक्स प्लस क्या करेंगे? आई वाई. नाउ व्हाट इज आई एक्स एंड आई वाई? दोनों सेम इक्वल है, तो इसको 2 इंटू आई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई आई वाई आई एक्स ही है, तो 2 आई एक्स कर दिया. आई जेड को क्या लिखेंगे अपन? एम आर स्क्वायर. तो आई एक्स की वैल्यू कितनी आई? आई एक्स की वैल्यू कितनी आई? एम आर स्क्वायर बाय 2. कौन सा थ्योरम लग गया है यहाँ पे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो मतलब इन द प्लेन, सपोज इफ द एक्सिस इज इन द प्लेन, तो अपन ने कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाया? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्योंकि जो मेरे फॉर्मूले जो 6 थे, देखो जो 6 फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे डिराइव अपन ने किए थे, ये सारे कहाँ पे थे? एक्सिस पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सेंटर पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कुछ 3-डायमेंशन है, यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं. ठीक है श्रिया, वो तूने देखा नहीं है लेक्चर, पिछले वाला. तू पूरा लेक्चर देख ले, तेरा मैसेज मुझे मिल गया था.
ये पूरा का पूरा लेक्चर तुझे देखना पड़ेगा बाद में, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 करते हैं, क्या करेंगे एग्जाम्पल 2 में बताओ। ये रिंग है भाई, सपोज डिस्क होगा तो क्या करते हैं, डिस्क का आंसर क्या होता है बताओ मुझे जरा, डायरेक्टली बोल सकते हो अब डिस्क का आंसर क्या होता। mr² होता। डिस्क का कितना है भाई, डिस्क का मुझे बोला मैंने कि मुझे आई अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है। दिस इज अगेन सेम थिंग, दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ओनली, बट आई अबाउट एक्स एक्सिस कितना होगा, mr²/2 डिवाइड बाय 2 mr²/4। हाँ, आई अबाउट वाई भी कितना होता है 4। हाँ, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता, आई वाई, इसमें दोनों सेम ही है। आई जेड की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज आई जेड की वैल्यू, यहाँ पे आई जेड की वैल्यू कितनी है गाइस, mr²/2 ऑलरेडी mr²/2 है डिस्क में, ये डिस्क है ना, ये डिस्क है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आई जेड इतना है, तो आंसर कितना होता है यहाँ पे, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू है mr²/2 ऑलरेडी, और आई एक्स इक्वल टू आई वाई है, तो 2ix, तो आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, mr² कितनी आई, 4 आई। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई ऐसा बोल सकता है ये दोनों चीजें क्या थी, मैं इसको लिखने को दूंगा आपको, सिर्फ 2 मिनट सुनो, सिर्फ 2 मिनट सुनो। ये मेरा हो गया, क्या हम लोग परपेंडिकुलर पैरेलल कंबाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग, मैं आपको लिखने को दूंगा, ये एग्जांपल के बाद मैं आपको लिखने को दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे सपोज मैंने कुछ ऐसा दिया, एग्जांपल 3 है, अब मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ ऊपर, पैरेलल प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों, यहाँ पे देखो, मैंने सपोज कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया, ऐसे क्वेश्चन दिया, रिंग है, रिंग, और एक्सिस कहां पे जा रही है, एक्सिस इज इन द प्लेन, एक्सिस इनसाइड द प्लेन है लेकिन टेंजेंट है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, पहले भाई ये आई अबाउट दिस एक्सिस पूछा है, क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, आई अबाउट वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा ना, विच इज इन द प्लेन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और फिर ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना है, r। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, तो पहले परपेंडिकुलर एक्सिस से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई अबाउट वाई, बट इट इज आई अबाउट वाई अबाउट सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास ही जा रहा है। तो आई अबाउट वाई सेंटर ऑफ मास अपन ने कितना निकाला पिछले इसमें से, कितना निकाला गाइस, आई अबाउट वाई कितना निकाला था, mr²/2 निकाला था। तो यहाँ पे mr²/2 निकाला, ये कहाँ से निकाला, इसको लिखो, इसको कहाँ से निकाला है, कौन सा थ्योरम यूज करके, थ्योरम। तो पहला ये था। उसके बाद मैंने क्या किया, आई अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू क्या, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का ही था, प्लस क्या md², ये फॉर्मूला था जिसमें आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आया कितना यहाँ पे, mr²/2 प्लस m इंटू d², मतलब m इंटू क्या, r², 3/2 mr²। 3/2 mr²। समझ में? डायरेक्टली कोई बता सकता है डिस्क के लिए क्या होगा, यहाँ पे डिस्क के लिए क्या होगा, बता सकता है डायरेक्टली, ये सेम चीज डिस्क के लिए यहाँ से क्या होगा, 5/4 सॉरी 5/4 mr²। बिल्कुल 5/4 mr²। क्यों 5/4 mr² बताओ, आई अबाउट क्या करेंगे, आई अबाउट पहले क्या करेंगे, वाई सेंटर आई ऑफ मास, अबाउट ए, तो आई अबाउट वाई सेंटर ऑफ मास कितना था, mr²/4। mr²/4। हाँ 4 था, पहले mr²/2 इधर था ना, उसका Yes, कितना हुआ, sir. mr²/4 आधा हुआ। mr4 के बाद क्या, d को क्या करेंगे अपन, d को कितना है, यहाँ d की वैल्यू कितनी है, r। तो मतलब आई अबाउट एक्सिस कितना हुआ, हाँ तो ये आपको करना है। एक काम करो, पहले इतना लिखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर इसके पहले के भी 2 एग्जांपल लिखने बाकी है। हाँ चलो, पहले के एग्जांपल, पहले ये 2 नहीं, पहले ये लिखो फिर 2 एग्जांपल लिखो, ठीक है। तो मैंने इन जनरल बता दिया, मैं कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करवाऊंगा गाइस, इसके पहले लिखो सब। सर जब कोई एंगल पे रहेगा तब क्या होगा? हाँ वो थोड़ा बहुत बताना है मुझे, वो अगले बार मैं कराऊंगा, पहले ओके एक दो सर। क्वेश्चन इसके ऊपर कराएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ऐसा पकड़ लो आधा पौन घंटे का एक सेशन मेरा क्वेश्चन के ऊपर बचा हुआ है। मैंने तो कंसेप्ट बता दिया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो तो समझ में आ गया ना आपको, यस।
आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जो मैं अगले लेक्चर में बताने का कोशिश करूंगा। कोशिश क्या मतलब करूंगा, लेकिन तब तक आपको एक पूरा का पूरा ये जो वीडियो है वो देख के आना पड़ेगा वापस एक बार, ठीक है। यार तुम देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ, आई अबाउट जेड क्या होता है गाइस? ये आई अबाउट जेड मतलब रिंग का यही ना? आई अबाउट जेड मतलब जो अपन ने किया था, जो एमआर स्क्वायर था डिस्क के लिए, आई अबाउट जेड क्या था? जेड मतलब कौन सा? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, वो जो फॉर्मूले अपन ने किए थे, श्रवणी भूल गई क्या? ये सारे फॉर्मूले, ये क्या था? इसको आई अबाउट जेड बोलते हैं ना अपन। डिस्क के लिए एमआर स्क्वायर बाई 2 एमआर स्क्वायर, 3 डायमेंशन में सोचो ना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सोहम माई, अभी डीसी पांडे के बारे में क्या है ना बताऊंगा मैं, लेकिन वो ना अगले लेक्चर मतलब स्टार्टिंग में बताना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बताते तो आधे लोग मिस कर लेते हैं, क्योंकि एंड में क्या है ना, आधे लोग का दिमाग ना बंद हो जाता है, ठीक है, सुनने के लिए। तो बेस्ट पार्ट ये होगा कि अगले लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा मैं, फ्रेश मूड में, ठीक है गाइस। लिखो इसको फटाफट लिखो, मैं आगे का कर रहा हूँ, लिख के होने के बाद बोलो। 1 minute. हाँ लिखो लिखो। So please show next slide. Done, sir. Done, sir. अच्छा डन सर। ठीक है, आगे आगे कर रहा हूँ मैं, रुको। हाँ आगे कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखो। हाँ इसका तुम लोग निकालो, ये जो मैंने डिस्क का दिया था ये लिखने का, और इसका तुम लोग निकालना है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई अबाउट एक्सिस कितना होगा, निकालो जरा, निकालो।
गाइस यहाँ पे देखो, लास्ट का हो गया कि इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया आपका? यस यस इसका सर। आंसर कितना है मुझे बताओ। आई अबाउट वाई एक्सिस कितना है यहाँ पे? आई अबाउट वाई एक्सिस कितना है? mr square by mr 4। square by mr स्क्वायर 4 बाय 4। क्यों mr स्क्वायर बाय 4? पहले क्या था? mr स्क्वायर बाय 2 बाहर था जेड एक्सिस की तरफ, यस सर ये mr स्क्वायर बाय 4 Yes, हुआ। sir. फिर mr स्क्वायर बाय 4 के बाद मतलब पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया, उसके बाद क्या लगाएंगे अपन? parallel axis पैरेलल एक्सिस तो थ्योरम। आई अबाउट एक्सिस इज आई अबाउट वाई प्लस आई अबाउट, नहीं सॉरी, आई अबाउट वाई क्या बोलो, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या m इंटू डी स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? r। तो यहाँ पे R. आंसर कितना है? 5/4 कितना है? mr square लेकिन ये कहाँ पे वैलिड है? सिर्फ रिंग डिस्क मतलब क्या 2 डायमेंशन बॉडीज के लिए ही वैलिड है। समझ में आ रहा है? yes Yes, sir. यस सर। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन अगले लेक्चर में भी देखेंगे। ठीक है। आपको एक काम करना है, एक मिनट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, रेक्टेंगुलर प्लेट, सब लोग सुनो। एक रेक्टेंगुलर प्लेट होती है ए एंड बी। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ ए है, बी है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ये कितनी होगी? आई अबाउट जेड एक्सिस बोला है, तो इसका वैल्यू होता है एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या? 12। ये तुमको ना प्रूव करके लाना है, इसका ना प्रूफ मुझे चाहिए। ठीक है, टू प्रूफ, तो इसका मुझे प्रूफ चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करके लाओ। तो इसको प्रूव करके लाओगे तो बेसिकली मतलब इसके बाद सपोज स्क्वायर प्लेट होगी तो क्या होगा मुझे बताओ? स्क्वायर प्लेट में क्या होगा? ए और बी की वैल्यू क्या होगी? same सेम 2m होगी, ए square और बी की by वैल्यू 12 सेम होगी। हाँ, तो अब ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट है, देखो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगुलर प्लेट के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे आई अबाउट दिस एक्सिस, आई अबाउट दिस एक्सिस पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होमवर्क करके लाना है। और एक ऐसे वाला केस है, देखो ऐसा ट्रायंगल बनाया मैंने, इसका मास एम है, लेंथ एल है, इसका भी मास एम है, लेंथ है, इसका भी मास एम है, लेंथ है, तो 3 ऐसे है और इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो आई अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू अगेन सेंटर कितना होगा? समझ में आ रहा है? और ये ऐसा घूम रहा है, पूरा का पूरा एक असेंबली ऐसे घूम रहा है, तो बताओ कि इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ऐसे बहुत सारे मैं क्वेश्चन अगले इसमें देने वाला हूँ। तो कुछ 30-35 आगे का मतलब अगले लेक्चर में 40 मिनट्स वगैरह अपन थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आपको पूरा का पूरा आज का लेक्चर वापस एक बार देखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें इंटीग्रेशन घुसा दिया तो अभी अंदर वाला पार्ट अपना एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा, तो काफी सारे क्वेश्चन वगैरह भी हो जाते हैं। लेकिन आपको इंटीग्रेशन का पार्ट समझ में आया ना? थोड़ा बहुत आइडिया Yes, तो आया sir. कितना होता है? सर वही सब सेम चीज सेंटर ऑफ मास पे होता है इंटीग्रेशन। ठीक है सर बोलो। सर बट आई स्टिल डिडंट गेट व्हाट एक्चुअली इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब वो क्या इंडिकेट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लाइक मास इन फोर्स इक्वल टू एम ए। वो अभी Okay. बताऊंगा मैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस इक्वेशन में मैं बताऊंगा, वो उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस वगैरह सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने Okay, सिर्फ sir. कैलकुलेशन पार्ट बताया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। बाय गाइस। Thank you, sir. Bye, sir. कल के टेस्ट का Bye, हाईएस्ट क्या था? हाँ, कल के टेस्ट का हाईएस्ट कितना था? कल के टेस्ट का हाईएस्ट नहीं देखा मैंने, Sir. मैं इसको Sir. शेयर भी करूंगा। हाँ बोलो। सर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का थर्ड एंड फोर्थ वाला जो एग्जांपल है उसका स्क्रीनशॉट लेने दोगे? एक सेकंड। ओके रुक एक मिनट, कहाँ पे गया? बैक। सर आप इसकी इमेजेस शेयर कर सकते हो? हाँ इमेजेस शेयर करता हूँ मैं, यही था ना? Sir, जिसको भी जो भी Thank you, sir. प्रॉब्लम, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगा खत्म कर दो। ठीक है Sir, बोल। आप पेरेंट टीचर मीट कब अरेंज करने वाले हो? किसके लिए? सर आप बोले थे ना आप करने हाँ। वाले थे। नहीं कौन से ब्रांच के लिए?
सर नासिक। हाँ तो नासिक के लिए हम लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं हम लोग। 13-14 कुछ तो है, 13-14 दिसंबर या 14-15 दिसंबर है, ठीक है। चलो भाई। सर औरंगाबाद के लिए? किन के लिए? औरंगाबाद। हाँ भाई, नासिक औरंगाबाद उसी टाइम पे होगा। नासिक औरंगाबाद का एक दिन और पहले होगा, पहले औरंगाबाद होगा, बाद में नासिक होगा, ठीक है। Okay, तुम लोग को तो विले पार्ले में आना पड़ेगा, ठीक है, बोरीवली का। ओके सर। ठीक है, चलो। थैंक यू चलो सर। guys. बाय Bye, सर। sir. थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय guys, Thank you बाय so guys, much. बाय सर, थैंक यू। बाय बाय। नहीं सर, थैंक यू। चलो बाय guys, Bye, sir. Thank you, sir. बाय guys।